सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना। मैंने आप ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगी। बड़ी संख्या में सहारनपुर और आसपास के लखनऊ से दिल्ली तक अपनी सियासत से धाक जमाने वाले अखिलेश यादव भले ही इस बार संसद में राष्ट्रीय मुद्दों पर जमकर गरजे हों, लेकिन उनका पूरा फोकस यूपी की राजनीति पर भी है। 2027 की तैयारी में जुटे अखिलेश यूपी के हर एक मुद्दे पर सूबे की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में अखिलेश ने एक बार फिर से बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। अखिलेश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद सीएम बनना चाहते हैं। सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना। मैंने आप ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा था। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा। वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो सीधी बात। तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा। और मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको। याद है कि भूल गए आप। अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे से जुड़े भोले बाबा पर केस न दर्ज किए जाने पर भी कहा कि ये हादसा सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगा। वहीं अखिलेश ने पार्टी कार्यालय में सहारनपुर से बीएसपी के पूर्व सांसद हाजी फजल रहमान को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। उनके साथ ही बड़ी संख्या में बसपा के कई कार्यकर्ता सपा में शामिल हो गए। लोकसभा में रहे सांसद हाजी फजल रहमान साहब हैं। मैं उनका और उनके साथ बड़ी संख्या में सहारनपुर और आसपास के साथी आए हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि 2019 के चुनाव में सबसे पहले गठबंधन में अगर किसी के लिए हम लोग वोट मांगने गए थे तो उस समय के चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजल रहमान साहब के लिए हम लोगों ने वोट मांगा। बहरहाल जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से अखिलेश यादव के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। अखिलेश केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की योगी सरकार, दोनों पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। भले यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन अखिलेश ने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।